हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में मेन डिफरेंसेस क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, आज का टॉपिक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन, जिसे जलयोजन या जलीयकरण कहते हैं। डिहाइड्रेशन, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। हाइड्रोलिसिस, जिसे जल अपघटन कहते हैं। जल अपघटन definition: the decomposition of organic compound by water in presence of dilute acid or bases, that is called hydrolysis। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हाइड्रोलिसिस की परिभाषा पढ़ लिए हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जल के द्वारा अपघटित होना, वियोजित होना या टूटना ही जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ध्यान से देख लीजिए। दी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और बेसेज, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड का डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में वाटर के द्वारा टूटना, अपघटित होना हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कहलाता है। एग्जाम्पल: RCONH2 एमाइड। एमाइड का फार्मूला है। एमाइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, HOH वाटर हाइड्रोलिसिस हो रहा है एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो एमाइड जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया में डिकम्पोज हो जा रहा है। एमाइड कंपाउंड जो है वाटर के द्वारा, एमाइड कंपाउंड वाटर के द्वारा एसिडिक मीडियम में मोनोकार्बोक्सिलिक और अमोनिया में अपघटित, डिकम्पोज हो रहा है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये एमाइड है, जल द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया में डिकम्पोज हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कहते हैं। सेकेंड, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का जो हिंदी मीनिंग है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, नी का मतलब निकलना। किसका निकलना? जल का निकलना। दी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे रिएक्टेंट या सब्सट्रेट कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। वह पदार्थ जिसे निर्जलीकारक कहते हैं, उसकी उपस्थिति में किसी भी कार्बनिक यौगिक या अभिकारक में से जल बाहर निकलता है, उस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो निर्जलीकारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीकारक की उपस्थिति में अभिकारक या ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर रिमूव होता है, वाटर निकलता है, निर्जलीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल: एथाइल अल्कोहल
एथाइल अल्कोहल है। एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस पर हीट हो रहा है एथाइल अल्कोहल। तो एथाइल अल्कोहल से वाटर रिमूव हो रहा है और एथिलीन बन रहा है। क्या बन रहा है? एथिलीन बन रहा है। ध्यान से देख लीजिए, एथाइल अल्कोहल ध्यान से देख लीजिए, एथाइल अल्कोहल एल्यूमिना की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर एथाइल अल्कोहल से वाटर रिमूव हो रहा है, वाटर निकल रहा है और एथिलीन प्राप्त हो रहा है। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर निकल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, हाइड्रेशन जिसे जलयोजन या जलीयकरण कहते हैं, नाम से ही लग रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जल जुड़ जाता है। जल के जुड़ने की जो प्रक्रिया है वही जलयोजन कहलाता है। डिफिनीशन देख लीजिए, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए न्यू कंपाउंड आर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई एडिंग वाटर टू द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना में वाटर के ऐड होने पर न्यू कंपाउंड या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस रिएक्शंस को हाइड्रेशन कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जल के जुड़ जाने की जो प्रक्रिया है वही जलीकरण या जलयोजन या हाइड्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, प्रोपीन 1, 2, 3 प्रोपीन का फार्मूला है, इसको प्रोपीन कहते हैं। और ये वाटर HOH वाटर एसिडिक मीडियम में एसिड की प्रेजेंस में H+ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में प्रोपीन में वाटर ऐड हो रहा है। और ऐड होने का जो कारण है क्योंकि प्रोपीन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक तरफ H और एक तरफ OH क्या होगा? जुड़ जाएगा। और HOH जो वाटर है इसमें H+ में होता है और OH नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मार्कोनी काफ के नियम से असमित अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर नेगेटिव पार्ट ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन की उस कार्बन परमाणु पर ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु पर ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। फिर से सुन लीजिए, मार्कोनी काफ के नियम से असमित एल्कीन के डबल बंध में उपस्थित नेगेटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार प्रोपीन में वाटर ऐड हो रहा है और वाटर ऐड होके चूँकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहाँ नेगेटिव पार्ट ऐड हो गया, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऐड हो गया और डबल बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो ये प्रोपेनॉल 2 बन रहा है। 1, 2, 3 प्रोपेनॉल 2 बन रहा है। यानी प्रोपीन में वाटर क्या हो गया? ऐड हो गया। प्रोपीन में वाटर ऐड हो गया और प्रोपेनॉल 2 प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसलिए इस अभिक्रिया को हाइड्रेशन कहते हैं। तो हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस एकदम स्पष्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वाटर की प्रेजेंस, वाटर के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वाटर के द्वारा अपघटित होना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वाटर के द्वारा टूटना जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस
कहलाता है। एमाइड वाटर के द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया में ब्रेक हो रहा है, यानी यह क्रिया जो है हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। और इस क्रिया में एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्यूमिना की प्रेजेंस में इस एल्कोहल से वाटर निकल रहा है और एथिलीन प्राप्त हो रहा है, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर निकल रहा है, इसलिए यह क्रिया जो है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहलाती है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर ऐड हो रहा है, वाटर ऐड होकर प्रोपेनॉल 2 बना रहा है, इसलिए यह क्रिया जो है हाइड्रेशन या जलीयकरण या जलयोजन कहलाती है। तो हम लोगों को स्पष्ट हो गया हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस क्या होता है। तो जब तक हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन जो ऑर्गेनिक अभिक्रियाएं हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके छोटे छोटे अभिक्रियाओं को जब समझ लेंगे तो बड़ी बड़ी अभिक्रियाएं जो हैं सरलता से समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन समझ में आया होगा। इस डिफिनीशन को और अभिक्रिया को देख लीजिए। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चंस ये कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4 और 160 डिग्री सेल्सियस A, और इसमें A की जो रिएक्शन हो रही वाटर से हो रही है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में B बन रहा है। क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई A एंड B। तो ध्यान से देखिएगा, C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 160 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं एथाइल एल्कोहल को, तो C2CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर जो है निकलता है। क्या निकलता है? वाटर निकलता है। जो ए अभिक्रिया है डिहाइड्रेशन है, क्योंकि एल्कोहल से जो है वाटर रिमूव हो रहा है और एथिलीन प्राप्त हो रहा है। एथिलीन यानी ए, कंपाउंड ए प्राप्त हो रहा है। तो यह जो अभिक्रिया है डिहाइड्रेशन कहलाती है, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है? निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। एथाइल एल्कोहल से वाटर निकल रहा है, इसलिए यह क्रिया जो है डिहाइड्रेशन कहलाती है, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब ये जो है एथिलीन है, और एथिलीन जो है रिएक्ट हो रहा है वाटर से, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। और एसिड कौन है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
तो कंपाउंड बी बन रहा है। तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और वाटर ऐड हो रहा है एसिड मीडियम में। तो यहाँ पे जो है एक OH, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ OH और एक तरफ H ऐड हो जाएगा, क्योंकि यह जो है डबल बॉन्ड असममित एल्कीन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है नहीं, केवल 2 कार्बन का एल्कीन है जिसे एथिलीन बोलते हैं। तो हम HOH को किसी भी कार्बन पे जोड़ सकते हैं सरलता से। यहाँ पर मार्कोनी का नियम लागू नहीं होगा। तो एसिड की प्रेजेंस में वाटर जो है इसमें जो है ऐड हो रहा है, तो यह जो ऐड होने की प्रक्रिया है इसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। यानी पहले स्टेप में डिहाइड्रेशन हो रहा है और दूसरे स्टेप में जो है हाइड्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे प्राप्त होगा CH3CH2OH, यानी एथाइल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एथाइल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई कहा है ए और बी, तो बी ए है, तो ए जो है निकल के आया एथिलीन और जो बी निकल के आया CH3CH2OH एथाइल एल्कोहल। तो आंसर जो है प्रोडक्ट ए एथिलीन है और प्रोडक्ट बी जो है एथाइल एल्कोहल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चंस नोट कर लीजिए इसे। सेकेंड क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है। CH3CO NH2 P2O 5 हीट A प्लस H2O डाइल्यूट H2SO4 B प्लस NH3। आइडेंटिफाई A एंड B। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो P2O5 हम लोगों ने डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसे निर्जली कारक कहते हैं पढ़ लिया है। तो इस सब्सटेंस की उपस्थिति में कंपाउंड से जो रिएक्टेंट है, सब्सट्रैक्ट है, वहाँ से वाटर रिमूव होगा। जब वाटर रिमूव होगा, एमाइड का फार्मूला है, इसका नाम है 1,2 2 कार्बन का है। तो इस कंपाउंड का नाम है एथेनामाइड। तो यानी जब एथेनामाइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करेंगे तो CH3CN मेथाइल साइनाइड प्राप्त होता है और जो है अमोनिया गैस जो है निकलती है। क्या प्राप्त होता है? मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है और क्या निकलता है? अमोनिया गैस। तो ध्यान रखिएगा, एथेनामाइड यानी एमाइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में जब हीट करते हैं, अमोनिया क्या निकलेगा? वाटर। क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से वाटर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो एथेनामाइड या एमाइड को जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, निर्जली कारक है, तो वाटर रिमूव होता है। वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से मेथिल साइनाइड बनेगा और वाटर रिमूव हो रहा है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप जो है डिहाइड्रेशन है और जो मेन कंपाउंड है वो मेथाइल साइनाइड है। अब मेथाइल साइनाइड जो है वाटर किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं?
लिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। यानी जो मेथाइल साइनाइड है, जब साइनाइड का हम लोगों ने पढ़ा है, जब CN और वाटर ऐड हो रहा है यानी हाइड्रोलिसिस हो रहा है एसिड की प्रेजेंस में, तो ये किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो रहा है। साइनो ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस कहलाएगा और यहाँ से जो प्राप्त होगा CH3COOH एस्टिक एसिड प्राप्त होगा जो B है और साथ में क्या निकल रहा है? अमोनिया गैस बाहर निकलती है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चंस में पहला स्टेप डिहाइड्रेशन, दूसरा स्टेप जो है हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है? साइनाइड का, मेथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिडिक मीडियम में और एसिटिक एसिड और अमोनिया गैस प्राप्त होता है। तो आंसर जो ए प्रोडक्ट है वो है मेथाइल साइनाइड और जो बी प्रोडक्ट है वो है एसिटिक एसिड। IUPAC नेम में से 2 कार्बन का है, एथेनोइक एसिड कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ए जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है मेथाइल साइनाइड और जो बी प्रोडक्ट प्राप्त होता है एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। तो यह उदाहरण जो है किस पर डिपेंड है? डिहाइड्रेशन। किस पर डिपेंड है? हाइड्रोलिसिस पर। तो देख लीजिए इसको। तो बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, CH3CHO एस्टेल्डिहाइड जिसे एथेनल कहते हैं और इसकी जो रिएक्शन हो रही है HCN हाइड्रोजन साइनाइड से। तो यहाँ से A प्राप्त होता है और A जो है वाटर के साथ रिएक्ट होता है एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट B प्राप्त होता है। तो आइडेंटिफाई A एंड B। तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको। तो CH3 इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे डबल बॉन्ड O और H और HCN, तो H जो है प्लस में होता है और साइनाइड जो होता है माइनस में। चूँकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो चूँकि O की निगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एस्टेल्डिहाइड में हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो रहा है। जब ऐड हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, तो पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास पहुँचेगा। जब ऑक्सीजन के पास पहुँचेगा तो इस पर नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव कैरेक्टर है हाइड्रोजन साइनाइड का वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो C+ के पास चला जाएगा। इस प्रकार जो है रिएक्शन होगा और यहाँ से प्राप्त होगा CH3C सिंगल बॉन्ड OH, नीचे हो जाएगा CN और यहाँ से हो गया H। एक एडिशन रिएक्शन है और इस एडिशन रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले जो मैकेनिज्म जो होती, क्रियाविधि होती, तो पहले स्टेप में नेगेटिव कैरेक्टर अटैक करेगा और दूसरे स्टेप में पॉजिटिव कैरेक्टर अटैक करेगा। जैसे ही एस्टेल्डिहाइड में हाइड्रोजन साइनाइड मिलाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास? क्योंकि ऑक्सीजन की और C में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा होती है, इसलिए नेगेटिव कैरेक्टर इस पर आ जाता है, पॉजिटिव कैरेक्टर इस पर आ जाता है।
तो सीधे सीधे हम लोगों को ऐड करना है, चूँकि नेगेटिव आ जाता है तो इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ पहुँच जाएगा और नेगेटिव पार्ट यहाँ पहुँच जाएगा। जब पहुँचेगा यानी साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड है, पूरा पूरा यहाँ क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। जब पूरा पूरा ऐड हो जा रहा है तो योगात्मक, एडिशन मतलब योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, योग हो रहा है। चूँकि पहले इसका अटैक होता है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका नाम है। और इसे बोलते हैं, CN आ गया, इसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इस कंपाउंड का नाम है ए कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, ए कंपाउंड। जो ए प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो ए है। सेकेंड स्टेप में जो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, H2O एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की। तो साइनो ग्रुप है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, साइनो ग्रुप है। तो साइनाइड जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है तो हाइड्रोलिसिस होता है किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से कौन सा बनता है, साइनो ग्रुप से चेंज होकर क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ किसी में चेंज नहीं आएगा क्योंकि इस कंपाउंड का क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। यानी जो सेकेंड स्टेप क्रिया है, रिएक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये जो है साइनो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा और साथ में क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। तो यहाँ से बना CH3COH COOH, यानी CN जो है चेंज हो गया COOH में, बस डायरेक्ट रख देना है। और साथ में क्या निकल गया, NH3। जो मेन कंपाउंड है वो क्या है, B। जो A है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ए कंपाउंड, ए क्लियर हो गया। बी जो है नेमिंग करेंगे तो वरीयता इसको देंगे 1 2 3। इसका जो IUPAC नाम है तो 1 2 3, 2 पर क्या लगा है, OH, तो 2 हाइड्रॉक्सी 3 कार्बन का है, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जिसे लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, मिल्क में, दूध में पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड का एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, CH3COOH COOH, ये है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फार्मूला। तो यह क्वेश्चन जो है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है, एसिटाल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो 2 स्टेप में बनाएंगे। पहले स्टेप में हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे, फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तब जाके लैक्टिक एसिड प्राप्त होगा। और कभी क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाता है कि रिएक्ट हो रहा है ए है और एक फिर रिएक्ट हो रहा है एसिड मीडियम में बी है, तो ए और बी को आप बताइए। तो ए और जो बी है बताने का जो तरीका है, ए और बी के बताने का जो तरीका है, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इन तीनों रिएक्शंस को आप लोग अच्छे ढंग से अध्ययन कर लीजिएगा। और ये मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही ईजिली कर लेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।